Hello everyone, I am Ali Murtaza. Welcome to my channel English with Ali. Today we will discuss all about the simple past tense. This video will solve all your doubts related to this tense. So keep on watching this video till the end. आज जिस टेंस की हम बात करने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है। जब आप कल की बात करते हैं, जब आपसे लोग पूछते हैं कि आपने कल क्या किया, या कभी पास्ट हैबिट्स आपसे पूछते हैं, या कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में आपने स्टार्ट किया फिर फिनिश भी किया था, तो आपको इस टेंस की ज़रूरत पड़ती है। आज जो पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो मैंने यहाँ क्लियर किए हुए हैं कि पॉइंट्स डिस्कस जो होंगे वो डेफिनेशन विद एग्जांपल्स होंगी, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होता है कि टेंस के उनको हेल्पिंग वर्ब्स आ रहे होते हैं, उनको डेफिनेशन नहीं आती। हालांकि डेफिनेशन जस्ट एक आपको अंडरस्टैंडिंग वहाँ से होती है पॉइंट्स की। मेजर जो चीज़ें हैं स्ट्रक्चर है, प्रैक्टिस है, उसके साथ साथ आप लोगों को जो उसको यूटिलाइज बनाना है, यूज़ करना है अपने सेंटेंसेस में। तो फिर भी डेफिनेशन मैंने कोशिश की है कि आपको हर चीज़ यहाँ समझाऊँ, डेफिनेशन विद एग्जांपल्स। और हेल्पिंग वर्ब्स होंगे और फॉर्म्स ऑफ वर्ब, इसलिए फॉर्म्स ऑफ वर्ब लिखे हैं यहाँ इस टेंस में। आपको पता है कि दो फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज़ होते हैं, तो वो भी आपको आज समझाने वाले हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर या काफ़ी जो हमारे वीडियोस देखने वाले लोग हैं वो यही कह रहे होते हैं कि सर हमें जब ये हेल्पिंग वर्ब्स पता हैं इसके जो, मगर इसका जो स्ट्रक्चर है करेक्ट वे है या इसके अलावा कुछ पॉइंट्स है तो वो भी ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। तो बिल्कुल वो चीज़ें भी हमने यहाँ मेंशन की हैं। स्ट्रक्चर पहले बताऊंगा आपको किस तरह सेंटेंसेस हम बना सकते हैं पास्ट सिंपल टेंस के, और लास्ट में ऑल अबाउट पास्ट सिंपल टेंस, यानी कि इसके अलावा जो उसकी मेजर पॉइंट्स हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो बी रेडी फॉर दैट। सबसे पहले डेफिनेशन, द सिंपल पास्ट indicates that an activity or situation began and ended at a particular time in the past। यानी जो पास्ट सिंपल टेंस बताता है, इशारा देता है एक ऐसी एक्टिविटी, ऐसी सरगर्मी का, ऐसी सूरत-हाल जो शुरू हुई और ख़त्म हुई एक ख़ास टाइम पे, वो भी पास्ट में, तो हम ये टेंस उसके लिए यूज़ करते हैं। जैसे आपको पहले बताया गया है कि आप किसी भी टेंस को सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस टेंस का नेम, उसके हेल्पिंग वर्ब्स और फॉर्म्स ऑफ वर्ब अच्छी तरह आने चाहिए। तो यहाँ मैं समझा रहा हूँ, आप देखिए भी और समझिए भी। हेल्पिंग वर्ब्स वैसे किसी टेंस के दो होते हैं, किसी के तीन होते हैं और किसी का एक होता है। तो इस जो टेंस की हम आज बात कर रहे हैं इसका एक हेल्पिंग वर्ब है, वो है डिड। इस टेंस में हम दो फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, एक फर्स्ट है और दूसरा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म, ठीक है। जैसे कि नोट फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज़ करेंगे। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि वैसे तो जब हम टेंस पीछे सीख के आए हैं जो प्रेजेंट के थे उसमें तो जस्ट यही बताया जा रहा था कि एक ही फॉर्म ऑफ वर्ब है, किसी में फर्स्ट लग रहा था, किसी में थर्ड लग रहा था और किसी में इंग फॉर्म लग रहा था। तो मगर अभी जिस नोट में मैंने लिखा है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी यूज विद नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। यानी कि फर्स्ट फॉर्म आप अफर्मेटिव के साथ यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस में। क्योंकि अगर आप कहेंगे कि आई राइट एन एप्लीकेशन तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा। आज हम बात करें पास्ट सिंपल टेंस की, तो जब नेगेटिव बनाएंगे तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट, बाकी अफर्मेटिव में नहीं कर सकते। एंड सेकंड फॉर्म कहाँ यूज़ होगा फिर? सेकंड फॉर्म होगा, सेकंड फॉर्म वर्ब विल बी यूज विद अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे कि आई रोट एन एप्लीकेशन। इसी तरह ये स्ट्रक्चर आपको याद करना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब डेड है और दो फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज़ होते हैं, और इस नोट में मैंने वो क्लियरली लिखे हुए हैं ताकि आपको समझ आ जाए पूरी तरह। अब आते हैं कि सिंपल प्रेजेंट जो सिंपल पास्ट टेंस है उसका स्ट्रक्चर। आपको पता है कि अफर्मेटिव, डिक्लेरेटिव, असर्टिव, पॉजिटिव सेंटेंस एक ही होता है। अब इसका मैंने स्ट्रक्चर लिखा है। फॉर एग्जांपल अगर आपको लिखना पड़ जाए कि मैंने एक कहानी लिखी, तो उसको किस तरह लिखेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट देंगे अफर्मेटिव में, उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब देंगे और लास्ट में आप ऑब्जेक्ट देंगे। जैसे मैंने लिखा है कि ही रोट अ स्टोरी, ठीक है, उसने एक कहानी लिखी। और फिर हामिद रेड अ बुक, ये रीड, रेड, रीडिंग जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं, जो अभी मैंने किया है स्पेल तो सेम है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म की जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो चेंज होती है।
और प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम लिखते हैं आई रीड अ बुक और हामिद रीड्स अ बुक, और पास्ट सिंपल में हामिद रेड अ बुक, इस तरह होगा। ठीक है, तो यहाँ इसकी प्रोनाउंसिएशन है रेड, लिखा हुआ रीड है और स्पेलिंग भी सेम है, मगर इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो होगी रेड। हामिद रेड अ बुक। वी कॉल देम, हमने उनको बुलाया। तो पहला सेंटेंस क्या था, उसने एक कहानी लिखी, हामिद ने एक बुक पढ़ी, हमने उन्हें बुलाया। अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ के। ये तो अफर्मेटिव था, नेगेटिव कैसे समझें? ऐसी बात जो पास्ट में नहीं हुई, जैसे ही डिड नॉट राइट अ स्टोरी, उसने एक कहानी नहीं लिखी। पहले उसने कहानी लिखी, अब ये है नेगेटिव कि उसने एक कहानी नहीं लिखी। इस तरह के सेंटेंस जब हमें लिखना पड़ते हैं, हमें बोलना पड़ते हैं, तो आपको उस टेंस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हामिद डिड नॉट रीड अ बुक। अब देखें, मैंने आपको कहा था कि अफर्मेटिव में हम सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे और जो नेगेटिव होगा उसमें हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। मैंने इसका पूरा स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है। जैसे शी डिड, सब्जेक्ट सबसे पहले आप रखेंगे, बाद में डिड रखेंगे, फिर नॉट रखेंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो ही डिड नॉट राइट ए स्टोरी, इसमें मैंने राइट यूज़ किया है, रोट नहीं यूज़ किया। और फिर हामिद डिड नॉट रीड ए बुक, ये देखें स्पेल सेम है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, मगर यहाँ जो रीड है वो एज अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुआ है। और लास्ट सेंटेंस है वी डिड नॉट कॉल देम। अभी मैंने कॉल्ड नहीं लिखा, मैंने कॉल लिखा है, मैंने फर्स्ट फॉर्म किया है, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस के रूल्स याद कीजिए, इसमें दो फॉर्म्स ऑफ वर्ब लगते हैं, एक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, दूसरा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। सेकंड फॉर्म बस हम सिर्फ यूज करते हैं तो बस पास उसके अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो सेंटेंसेस हैं जैसे नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, उनके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले आपको पता है, आप पहले टेंसेस पढ़ के आए हैं, जब भी हम किसी भी टेंस का इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हम सबसे पहले उनका हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। तो इसी तरह इस स्ट्रक्चर जो रेड कलर में मैंने लिखा हुआ है पैरेंथेसिस में, ब्रैकेट्स में, वो ये है कि सबसे पहले आप यूज़ करेंगे डिड, फिर आप सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, वो आपका नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, जैसे ही, हामिद और वी। उसके बाद आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, लास्ट में ऑब्जेक्ट। और एक चीज़ ज़रूर याद कीजिएगा, जब भी किसी भी टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए तो क्वेश्चन मार्क लाजमी दीजिएगा, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क देंगे। जैसे डिड ही राइट अ स्टोरी, अब यहाँ भी देखिए मैंने राइट यूज़ किया है, मैंने फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया है। और डिड हामिद रीड अ बुक, ओके, एंड डिड वी कॉल देम, क्या उसने एक कहानी लिखी, क्या हामिद ने एक बुक पढ़ी, एक किताब पढ़ी, क्या हमने उन्हें बुलाया। अब ये सवाल है, जब इस तरह के सेंटेंसेस आपको बोलने पड़े तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिएगा। अब चलते हैं कि कभी कभार हम ऐसी बात करते हैं जिसमें इंटरोगेटिव सवाल भी होता है और वहाँ नेगेटिव रिस्पॉन्स भी होता है। जैसे कि क्या उसने ये कहा, क्या उसने एक कहानी नहीं लिखी, तो उसके लिए हमें इसका स्ट्रक्चर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम रखेंगे डिड, क्योंकि इसमें इंट्रोगेटिव भी है, और बाद में सब्जेक्ट, फिर नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। जैसे डिड ही नॉट राइट अ स्टोरी, क्या उसने एक कहानी नहीं लिखी। डिड हामिद नॉट रीड अ बुक, क्या हामिद ने एक किताब नहीं पढ़ी। डिड वी नॉट कॉल देम, क्या हमने उन्हें नहीं बुलाया। इस तरह के सेंटेंसेस आपको पता है, हम डेली लाइफ की जो यूजेजेस हैं उसमें यूज़ कर रहे होते हैं, या हम कभी लिख रहे होते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अब मेन चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अब वो तो जस्ट एक बेसिक चीज़ें थी। अब हम बात करते हैं कि अगर कंप्लीटेड जो एक्शंस हैं पास्ट सिंपल टेंस के, वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें ऑल अबाउट पास्ट सिंपल टेंस मैंने काफ़ी रूल्स बताए हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट रूल है, कंप्लीट एक्शंस इन द पास्ट, वो किस तरह, जैसे ही सा हिम लास्ट संडे, यानी कि एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हुआ। ठीक है, तो उसमें हम इस तरह लिखेंगे, जैसे ही सा हिम लास्ट संडे, उसने उसे लास्ट संडे को देखा, आखिरी इतवार को देखा। वी सेंट मैसेजेस, हमने मैसेजेस, हमने पैगामात भेज दिए। ठीक है, और सेकंड रूल है कि हैबिट इन द पास्ट, काफ़ी, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस भी हैबिट के लिए यूज़ होता है, तो इसी तरह पास्ट टेंस भी हैबिट के लिए यूज़ होता है। इसमें हम जब पास्ट टेंस को हैबिट में यूज़ करते हैं तो हम इसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी यूज़ करते हैं और एडवर्ब ऑफ टाइम भी यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑलवेज है, नेवर है, इसी तरह। तो आई ऑलवेज डिड माई होमवर्क ऑन टाइम व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट। ठीक है, और दूसरा है कि आई वेंट टू मीट माई फ्रेंड ऑन एवरी संडे।
अब इन दोनों सेंटेंस को देखिए, इसमें हैबिट है, ये पास्ट की बात कर रहा है कि आई ऑलवेज डिड माई होमवर्क ऑन टाइम व्हेन आई वाज स्टूडेंट। जब मैं तालिब इल्म था तो मैं जो है होमवर्क, अब घर का काम है, वक्त पे करता था या मैंने किया। आई वेंट टू मीट माई फ्रेंड ऑन एवरी संडे। मैंने, अब ये जैसे कि दोस्त बैठते हैं, कहीं बात होती है तो फिर वो कहते हैं कि मैं हर संडे को अपने दोस्त से मिलता था या मैं मिला, जब मैं ये पास की जब बात वो कर रहा है तो। अब जो हम चल रहे हैं तीसरी उसकी तरफ, ये भी इम्पोर्टेंट रूल है कि डिस्क्राइब्स अ सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस द पास्ट। यानी ये ज़रूरी नहीं कि आप शॉर्ट सेंटेंसेस बनाएं, पास्ट सिंपल टेंस आपकी हेल्प करता है कि आप जो है एक सीरीज पूरी भी सेंटेंस में लिख सकते हैं। जैसे आई फिनिश्ड वॉक टू द बीच एंड फाउंड अ नाइस प्लेस टू स्विम, ठीक है। और उसके साथ सेकंड सेंटेंस क्या क्या है, आई गॉट अप एट 5, वॉश्ड फेस, ब्रश्ड एंड टुक बाथ। यानी कि आप पूरी सीरीज भी इस टेंस में यूज़ कर सकते हैं। और रूल नंबर 4 है कि an activity was continuing at the time when another activity occurred, यानी कि वाक्य हुई, the past continuous tense is used with past simple tense। यानी कि इस टेंस के साथ आप past simple tense भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे when he came I was eating meal, जब वो आया तो मैं उस टाइम खाना खा रहा था। ऐसा ऐसा काम जो आप कर रहे थे पास्ट में, ठीक है। व्हाट वर यू डूइंग व्हेन आई कॉल्ड यू, आप क्या कर रहे थे जब मैंने आपको बुलाया। यानी कि याद रखिएगा, पास्ट सिंपल टेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये टेंस बिल्कुल समझ आया होगा और आप लोग अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। इस वीडियो के बाद हम एक नए टेंस के साथ मिलेंगे, वो पास्ट कंटिन्यूस होगा, उसके भी इसी तरह रूल्स बताएंगे। हम अभी पास्ट कंटिन्यूस पास्ट सिंपल तक हैं, तो आप तब तक प्रेजेंट के चारों टेंस की प्रैक्टिस कीजिए, फिर पास्ट सिंपल टेंस की भी कीजिए, ताकि जब हम आगे वाले टेंसेस पढ़ेंगे तो आपको और समझ आएगा, ठीक है। सो नेवर मिस अ वीडियो, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।